अच्छा ये बताइए, आप नाग हैं तो नागिन बनेंगे या नाग बनेंगे? नहीं, वो तो अपने ऊपर है। हम दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे कि इच्छा, अमृत, ये तीनों लोग, तो इनमें नर नारी दोनों आते हैं हमारे पक्ष में। जहाँ की हम नारी के भी रूप धारण की बातों में आ गए और नर में भी आए हैं। तो एक बार नारी का रूप धारण इसलिए करूँगा कि जगत यह देखे कि हाँ, सचमुच में ऐसा ईश्वर ने किया था कि इसने ऐसा बना। की बनकर कितने दिन पहले आई थी नागिन आपके अभी पास? तो लड़की बनकर काफ़ी समय हो गया। इसका हाँ, काफ़ी समय हो चुका है लड़की के रूप में, और कीड़ा के रूप में तो बहुत आ चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम जौनपुर में हैं और आपको बता दें कि पूर्व जन्म में नाग और नागिन की कहानी जो है, एक असील नाग के रूप में होने का जो दावा कर रहे हैं अजय जी के पास हम लोग आ गए हैं। और आपको बता दें कि 2023 से लगातार 2024 आ गया है। 2023 से लगातार अजय जी जो है वो अपने आप को नाग होने का दावा कर रहे हैं कि 2024 के अंत तक हम नाग बन जाएंगे। और अभी वो मानव योनि में है मित्रों। जब वो नाग बनेंगे तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि पूरे देश की मीडिया होगी और पूरा वो बाकायदा टीवी चैनलों पर चलेगा कि आखिरकार एक मानव नाग कैसे बन रहा है। और वो भूत भविष्य सब बता देते हैं मित्रों। शाम का वक्त है, आप ये देख सकते हैं सूर्य भगवान ढलान की स्थिति में है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो अब हम उसी लोकेशन पर आ गए हैं जहाँ पर अजय जी जिस जंगल में रहते हैं, जहाँ पर इनकी एक छोटी सी कुटिया है, और नागिन जो है वो यहीं पर इनसे मिलने के लिए आती है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाकई में ये कब तक नाग बन जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। आपका भी स्वागत है, और जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत स्वागत है हमारी तरफ से। आपकी तरफ स्वागत है। दर्शक बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं अजय जी। सबके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है कि आखिरकार अजय जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सही सही कब तक नाग बन जाएंगे। देखिए, यह हमारे जीवन में भी आया था, तो मैं भी अपने को बताने से शर्माता था, और हम भी ऐसा लगता था कि हमें कोई तांत्रिक विद्वानी शक्तियों से ऐसा गुमराह कर दिया है। लेकिन इसकी बहुत ही ठोस सबूतें और प्रमाण मिले हमको, जो अभी हम असमर्थ हैं आपको दिखाने में। बाकी 2024 लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। सच्चाई चाह कर भी नहीं छिप सकती, क्योंकि यह कुदरत की ही बनाई चीज़ें हैं। आप हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप जो छिपाना चाहे होंगे वही दुनिया में जाहिर हुआ होगा। आप एक बार अपने मन को टटोल कर देखिए कि यह कितनी मैंने सच कहा है और कितनी झूठे। और बाकी जो रही आप सबकी विचारें और कायदाएं, तो इसे हम संपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा सन 2024 के लास्ट वक्त तक में। ये चीज़ें देखने को मिलेगी। 2024 तक आपका ये दावा है लास्ट तक कि जो दर्शक हैं सबके मन की जो भ्रांति है वो दूर हो जाएगी। हाँ, ये दूर हो जाएगी और आंखों देखने को मिल जाएगी। इसके लिए हम कह रहे हैं कि आप नाग बनेंगे। हाँ, मैं जैसे शक्तियाँ मेरी इच्छा से हो जाएगी तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। लेकिन मैंने अभी तक मैं यहाँ पर ये कहा हूँ, कई चैनलों में कहा हूँ कि मैं नारी भी बन सकता हूँ, या फिर कहें और भी कोई रूप धारण कर सकता हूँ। और एक बार मैंने और भी ऐसे किसी चैनल में कहा हूँ कि एक बार मेरे त्रिलोक को नापने का विचार हो गया है मेरे मन में। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यह जनता के समझने के लिए मैं एक उदाहरण में दे रहा हूँ कि अगर एक इच्छाधारी नागिन है तो वह कितने भी अपने आप को लंबी कर सकती है और कितनी भी छोटी कर सकती है, या किसी भी रूप धारण को कर सकती है। तो हमारी भी यह परिस्थितियाँ, मेरे शक्तियाँ मेरे इच्छा से होने के बाद ऐसा हम भी कर सकते हैं। इसमें कोई असंभव की बात नहीं रही है। अच्छा ये बताइए, आप नाग हैं तो नागिन बनेंगे या नाग बनेंगे? नहीं, वो तो अपने ऊपर है। हम दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे कि इच्छा, अमृत, ये तीनों लोग, तो इनमें नर नारी दोनों आते हैं हमारे पक्ष में। जहाँ की हम नारी के भी रूप धारण की बातों में आ गए और नर में भी आए हैं। तो एक बार नारी का रूप धारण इसलिए करूँगा कि जगत यह देखे कि हाँ, सचमुच में ऐसा ईश्वर ने किया था कि इसने ऐसा बना। हालांकि हम यह अपने आप से तो दिख रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं, ये शक्तियों का दबाव है। हमें मालूम हो चुका है कि ऐसा होना अनिवार्य है, हम ना चाहें तो भी। ये शक्तियाँ बता रही हैं। चलते चलते हम बात करेंगे। आपको बता दें कि मित्रों, ये वही जंगल है जहाँ पर नागिन इनसे मिलने के लिए आ जाती है। अभी जल्दी में नागिन कितना दिन पहले आपसे मिली? अभी तो हम दरअसल लगभग इसे हो गया एक हफ्ते जैसा हो गया। तो इन्होंने कीड़ा के रूप में आई थी, जैसे लड़की के रूप में नहीं आई थी, हाँ, सांप के रूप में आई थी। तो आपके बिस्तर पर आ गई थी? नहीं, बिस्तर पे नहीं, मैं अंदर था घर में। जैसे गया, खाना पीना खा के आया, अपने खाट के पास गया। वहाँ की वीडियो बनी है कई बार। तो वहाँ मैंने गया तो बैठकर ऐसे खाट पकड़ा निकालने के लिए, तब तक ऐसे सामने से आ गई, इधर दरवाजे से, मतलब पर्दे की साइड से आ गई। मैं देखती चूक गया। मैं बोला
अरे फिर अछन हो गई। और एक दिन और ऐसे मैंने बाहर बिस्तर लगाया और तंबाकू लेके बैठ गया बनाने के लिए, और ऐसे उसकी लकड़ियाँ निकाल कर ऐसे नीचे फेंकने के लिए देखा मेरे चप्पल पाथी में। कहा मैंने कहा ये क्या कर रही है तू, बार बार डराती है। तो भाई चूक हो जाता है ना, जैसे कि अभी आप मतलब ही जैसे हैं। आप इंसान के रूप में हैं और जब नागिन आपके पास आती है तो तुरंत आप सहम जाते हैं, डर जाते हैं। नहीं, डर नहीं, चूक हो जाती। जैसे कि अभी आप हैं और मैं किसी मकान के आड़ में खड़ा रहूं, आप अचानक पहुंचे, मैं ऐसे कर दूं तो आप ही चूक जाएंगे कि फिर बाद में बेशक कहें हमको कि अरे यार कैसे डराता है। लड़की बनकर कितने दिन पहले आई थी नागिन आपके अभी पास? तो लड़की बनकर काफ़ी समय हो गया। इसका हाँ, काफ़ी समय हो चुका है लड़की के रूप में, और कीड़ा के रूप में तो बहुत आ चुकी हैं। अजय जी, आपके माता पिता आपकी शादी करना चाहते थे लेकिन आपने शादी नहीं किया, और शादी न करने का वजह क्या है कि आखिरकार आप अपनी नागिन से शादी करेंगे या फिर इस जन्म में, मानव जन्म में आपके पास कोई लड़की आएगी जिससे आपकी शादी होगी? देखिए, अगर आप यह पूछ रहे हैं तो हम आपको बता ही दे रहे हैं। दरअसल हम जब इस दुनिया में जानकार हुए थे, तब से ही मैं कुंवारा मरने की कामना करता हूँ, और स्वयं से लेकर तीनों लोक में जन्मे जितने भी प्राणी हैं उनके दुख की अंत भगवान शिव जी की प्रत्यक्ष एक दर्शन, और जगत में अलग अलग ढंग के प्राणी एक दूसरे से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे पति पत्नी हो गए या भाई भाई हो गए या पिता बेटे हो गए, एक दूसरे में झंझट मारी, तो इसकी सच्चाई को मांगा था कि सब प्राण को तो आपने बनाया, तो ऐसे कैसे दूसरे से झगड़े पगड़े कर रहे हैं, चोरी चपाटी यही सब है। हाँ, चोरी तो हाँ, चल रही है। तो इसे मैंने जानने के लिए कामना किया था। और अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है अजय जी। हाँ, इसमें लोग भोले बाबा का खूब जल चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। नारी जो है वो अच्छे पति के लिए हाँ, पूजा पाठ कर रही है, पुरुष जो हैं अच्छी पत्नी के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन अजय जी किसके लिए पूजा कर रहे हैं? मैं तो दरअसल तो भगवान की प्रत्यक्ष एक दर्शन की कामना किया था, और इच्छा मेरी थी तीनों लोग की जो शक्तियों की बात है उसमें मैंने संसार की दुख के अंत को मांगा था। तो हम यही कामना करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं मांगा अपने लिए, धन दौलत बीवी बच्चे, ऐसी कोई जगह जमीन शान शोहरत नहीं मांगा था। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसी मोड़ आएगी कि हमें सारी दुनिया देखेगी कि ये हैं जौनपुर के अजय गौतम नाग, और ये मौत के अधिकार से बता रहे हैं। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था अपने भविष्य में। अजय जी, आपकी सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो पड़ती है वैसे रातों रात जो है वो कई लाख लोग देखना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें, कल एक आपकी वीडियो पड़ी है जिस वीडियो को एक दिन के अंदर 80 लाख लोगों ने अपना प्यार दिया है। सबसे पहले उन सभी 80 लाख लोग, जनता जनार्दन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज तो हमने अपनी दुख को अंत नहीं कर पाया, पर आने वाले कल में हम इस योग्य हो जाएंगे, और आपके भी जीवन में धन से जुड़ी और भूतकाल से जो भी समस्या हैं हम उन पर विचार करेंगे, और यह हम भूमिका निभाएंगे। उनकी ही नहीं बल्कि जितने भी दर्शक पर यह बातें देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं देख रहे हैं पूरे भूमि पर, उन सभी पर यह विचारे बनाया हूँ, और उनकी जीवन के धन्य करता हूँ कि भगवान उन्हें ऐसे ही सच बातों को पकड़ने की बुद्धियाँ दे, और वह भी एक दिन इस रास्ते पर चलें, अपनी जीवन को अच्छे तौर में ले जाएं। अभी आपको बता दें कि अजय जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, भोले बाबा का कांड आपने भी सुना होगा। भोले बाबा बनकर एक टाई बेल्ट में एक व्यक्ति लोगों को सत्संग सुनाता था और वहाँ पर मीडिया वालों को जाने नहीं देता था। वहाँ पर एक भगदड़ होती है जिसमें कई लोगों के साथ बहुत बड़ा कांड हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए अजय जी क्या कहना चाहेंगे? और उसको अभी तक कोई सज़ा नहीं हो पाई और भोले बाबा फरार चल रहे हैं। नहीं, ये देखो गलत बात है। अगर भोले बाबा जी अपनी सत्संग में बुलाए थे, उतना भीड़ था, लोग या बुलाए नहीं या उनकी सत्संग में आए थे, तो उनकी सम्मान पूर्वकता, उनके बचाव के सभी कार्य को नज़र में रखते हुए फिर अपनी भक्ति भाव को, उनको ज्ञान की ज्ञापन देना चाहिए था। हालांकि ये मैंने सुना था तो हमको भी बहुत तकलीफ़ हुई कि इतने लोग मर गए भगवान के दर्शन में। और ऐसे भी कि वो मैंने सुना है कि उन्होंने खुद कहते हैं कि हम भोले बाबा हैं। हाँ, तो भोले ये बाबा होने का दावा करते हैं, लेकिन आप अपनी शक्तियों से देखकर बताइए, क्या वो वाकई में भोले बाबा हैं कि नौटंकी करके ये दुनिया का गुमराह कर रहे हैं? नहीं, देखो भोले बाबा ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि हम खुद इतने बड़े अधिकार में आए हुए हैं। मुझ में ऐसी कोई अहंकार भी नहीं है, और हम जिसके विषय में विचारते हैं उनकी पूरी की पूरी कितनी गहराइयाँ हैं उन्हें छोड़ते नहीं, उन्हें जड़ से निकाल लेते हैं। तो हमें
इस घटना को देखकर और बाबा जी के विषय में लेकर कुछ उनकी शक्तियों पर भी, कुछ उनकी मन की भाव में भी हमें संशय हो रहा है। संशय हो रहा है। और इस संशय को लेकर हम भी बड़े विचार बनाएं तो यह पता चला है कि जितने भी गुनहगार हैं इस धरती पर, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनकी भी किए का सज़ा मिलना तय है। अब वह चाहे वर्तमान में अपनी कर्म को मान लें, चाहे भूतकाल की प्रक्रियाओं की सज़ा वर्तमान में मान लें। अजय जी, आपकी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, जो भी आप बातें बोलते हैं, सारी बातें आपकी सत्य हो जाती हैं। हमने आपका एक वीडियो चलाया था और आपको बता दें कि वो वीडियो आपका था चुनाव पे लेकर। और चुनाव में आपने जो भी बातें प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बारे में बोला था, सारी बातें एकदम सत्य आई। हालांकि उस वीडियो पर हो सकता है किसी बड़े लोगों को नज़र नहीं गई हो, नहीं तो रातों रात आपको उठा लिया जाता। क्योंकि आपने ये भी बोला था कि मुझे अब की बार बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनते हुए डगमगाती हुई नज़र आ रही है। और वाकई में अब की बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन पाई, गठबंधन में सरकार बनाई गई है। हालांकि प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बने हैं, लेकिन ये है कि पूर्ण बहुमत सरकार में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से कैसे जान जाते हैं अजय जी? देखिए, अगर यह बातें आप कह रहे हैं तो इनमें मैंने बाड़ी नहीं किया था, परंतु कुछ मीडिया के माध्यम से देखे हुए वीडियो को और आप जैसे सही ईमानदार रिपोर्टर की रिपोर्टिंग के बताने के अनुसार मिले बयान में सबूत के अनुसार मैंने सारी बातों को दर्शा कर रखा था और मैंने इसे आगे बढ़ाया मीडिया में। और हालांकि आपने अब बात रख ही दिया है, तो अब यह चीज़ें हम खुद प्रधानमंत्री को चाहने वाले से निवेदन करता हूं और आग्रह भी है कि हमारी वीडियो को आप कहीं से देख भी रहे हैं, ये हमें मालूम है, आप देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार हम पे काफ़ी अच्छी नज़र बनाई रखी हुई है। डीएम डीएसपी सब जान गए हैं, अंदर से बातचीत भी कर चुके हैं हमसे। तो हम यह बातें स्वयं प्रधानमंत्री जी हम आपसे कह रहे हैं, नाराज़गी मत जताना, इसमें कोई हमें तानाशाही या अपनी नाम कमाने के लिए नहीं, कुछ आपके कर्मों से हमें दुख मिला है और उस दुख का मान लीजिए आपको दुख मिल रहा है, या फिर आप मानिए कि अपने कर्मों का दंड, या फिर भगवान के घर से ऐसी बिगड़ी हुई बातें हैं। 100 गुणे संपन्न एक बातें, आपको भी संकट बड़ा भयंकर आने वाला है, ये महीनों से हमारे मन दिल में आता है। और मैंने इंतज़ार मीडिया का कर रहा था कि कोई आए तो हम उनको अपनी बात को रखें। तो अजय जी, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा से और उधर चलते हैं। जब नागिन आपसे मिलने के लिए आती है, एक बड़ा सवाल है अजय जी, जो दर्शक ये जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और ये पहचानना चाहते हैं कि अब 2024 चल रहा है अजय जी, कब तक आप नाग बन जाएंगे और पूरा पृथ्वी ये जो है वो देखेगी कि आखिरकार अब नाग बन गए हैं। अब ये 2024 का जुलाई चल रहा है, अगस्त 8वां महीना लगने जा रहा है, महज 4 महीने और बचे हुए हैं। देखिए, यह जैसे सभी घटनाएं पूर्ण होते हुए आई हैं और कुछ बातें मैंने जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा वो भी देखने को मिली, अपने प्रधान के भी लिए कहा था वो भी देख लिया है। अब ये बाकी इसमें भी यकीनोमंद है कि 2024 लास्ट ऐसा होना तय है। तय मतलब अगर हम बात करें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या ऐसा कोई सुजेशन नहीं दिया है, नहीं तो वो भी मैं बता देता। अर्थात 2024 लास्ट आप कर रहे हैं तो दिसंबर पकड़ लिया जाए, दिसंबर के पहले भाई दिसंबर ही पकड़ लीजिए, क्योंकि लास्ट वही मतलब होता है। हाँ, लास्ट वही मतलब होता है। आप बन जाएंगे, हाँ, उसके पहले आप नाग बन जाएंगे और पूरा मीडिया पे चल जाएगा, पूरी दुनिया आपको जान जाएगी। हकीकत कहाँ तक है? हकीकत कहाँ तक है? तो आप नाग बनने के बाद नाग योनि में रहेंगे कि फिर से अजय गौतम इसी रूप में आएंगे जैसे हैं? नहीं, तब देखो, दुनिया में तो एक बार दिखने के लिए मीडिया पर आऊँगा ही, पर तब उतना ऐसा नहीं आऊँगा जैसे अभी रिपोर्टिंग मेरी ज़बरदस्त होता है। तब ऐसा नहीं आ पाएंगे, तब आप लग रहा है सुरक्षा के बीच हो जाएंगे। नहीं, सुरक्षा भी तब अपनी मर्जी के हो जाऊंगा, हमें सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इच्छा मृत्यु तीनों लोग के शक्तियों से ईश्वर हमारी जीवन को यहाँ कायदा व्यादा में डाला हुआ है। तो हमें ऐसा कुछ प्रशासन की कोई वो नहीं है। नहीं। अच्छा अजय जी, लास्ट में जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे दर्शक आपकी वीडियो खूब देखते हैं, खूब पसंद करते हैं और बहुत कुछ सीखने को पाते हैं। नहीं, देखिए, हम तो यह चाहते हैं कि
देखें अच्छी तरह से और इनमें समझें सच्चाई कैसा है, क्योंकि कितने भी लोग हमने देखा है हमें कुछ गलत ट्वीट कर देते हैं, अनाप कमेंट शनाप करते बोल देते हैं, हाँ मतलब लिख देते हैं। हम्म। तो हम उन लोगों को भी लिए कहना चाहता हूँ कि मैंने नागिन से लेकर दुख से भरी सारी बातें प्रधानमंत्री तक की बातें कहा है, इनमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं है। अगर आप नहीं मानते हैं तो इसके कर्मों का परिणाम तो आपको भुगतना ही होगा। भुगतना पड़ेगा। तो बता दें मित्रों, ये हमारे साथ अजय नाग हैं और अजय नाग मित्रों कह रहे हैं कि 2024 तक हम नाग बन जाएंगे। और आखिरकार अब ये नाग कब बनेंगे वो डेट मीडिया वालों को इंतजार है, लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार नाग कब बन जाएंगे। एक बार वो नाग वाला जो ऐसे करते हैं वो जरा कर दीजिए तो थोड़ा। ये तो जैसे जब इच्छा बनी रहती है ना, तो ही किसी चीज़ पर मैं विजुअल कर देता हूँ, वो भी करने की इच्छा नहीं करता है। कब हमें अभी शक्ति इच्छा आ रही है कि नहीं? नहीं, अभी अच्छा, नहीं, अभी तो आ रही। नहीं, चलिए ऐसी कोई बात चलिए, अजय जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।